नमस्कार। मैं सुनील यादव यूनाइटेड कॉपियर इंदौर से। डिजिटल बल्क प्रिंटिंग के लिए जिसमें स्कूल के पेपर हो, शादी कार्ड प्रिंटिंग हो, एनवलप हो, शोक पत्रिका हो, पैम्पलेट हो, चुनाव प्रचार सामग्री हो, इस तरह के जाप को निकालने के लिए डिजिटल डुप्लीकेटर का उपयोग होता है या ऑफसेट मशीन का। दोनों ही जो है इस तरह के काम करने के लिए उपयोगी होती हैं। ऑफसेट मशीन हर कोई नहीं लगाता है, पर डिजिटल डुप्लीकेटर आपको हर जगह लगा हुआ देखने को मिल जाता है जहां पर इस तरह के प्रिंटिंग का काम होता है। यह एक आम आदमी की डिजिटल प्रिंटिंग प्रेस है। इसमें कोई ज्यादा ट्रेंड व्यक्ति की जरूरत भी नहीं होती है। डिजिटल डुप्लीकेटर में रीजो ब्रांड ज्यादातर जगह पर लगा हुआ देखने को मिल जाता है, या आप सर्च करते हैं यूट्यूब पर तो भी आपको बहुत सारे वीडियो देखने को मिलते हैं। पर यह सब होता है मार्केटिंग से, जो हमें बार बार दिखाया जाता है या हम जिसे बार बार देखते हैं उसके प्रति हमारी उत्सुकता बढ़ जाती है। इसलिए बाजार में रीजो है। इस ब्रांड का एक मॉडल है CV3230। हमने आपके लिए इस पर एक वीडियो बनाया है, उसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, आप देख सकते हैं। इससे रीजो ब्रांड में और क्या सस्ता आता है, हमने उसका भी वीडियो बनाया है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। इस कड़ी में हम आज देखेंगे कि क्या और अच्छा है। एक न्यू ब्रांड मिनोसा जो कि अभी लाया है आपके लिए MIL DD2500। यह भी CV3230 की तरह ही B4 साइज में प्रिंट करने वाली मशीन है। चलो आज हम दोनों को कंपेयर करते हैं। यहां पर CV3230 है और यहां पर DD2500 है। CV3230 में स्पीड आपको 130 प्रिंट पर मिनट की मिल जाती है, वहीं DD2500 में आपको स्पीड 140 प्रिंट पर मिनट की मिलती है। दोनों मशीन में पेपर A3 पास हो जाता है, लेकिन प्रिंटिंग एरिया दोनों मशीन में B4 ही रहता है। ऑपरेटर इंटरफेस CV3230 में LED है, यानी कि जो डिस्प्ले है देखने के लिए वो छोटा है। वहीं DD2500 में 3.6 इंच का LED डिस्प्ले है, जो कि अभी जितनी भी इस रेंज की मशीन होती है उनमें से सबसे बड़ा डिस्प्ले है। पावर कंजप्शन CV3230 में 200 वाट का होता है, वहीं 2500 में आपको सिर्फ 120 वाट का ही है। मशीन का वजन दोनों का ही सेम है, 65 किलोग्राम के आसपास रहता है। पेपर ट्रे की कैपेसिटी 1000 शीट की रहती है CV3230 में, और DD2500 में 950 शीट की रहती है। पेपर रिसीविंग कैपेसिटी CV3230 में आपको 800 शीट की रहती है तथा DD2500 में वहीं आपको 1200 शीट की रहती है। रेजुलेशन CV3230 में 300x600 DPI रहता है, वहीं DD2500 में 300x400 DPI रहता है। किसी भी डिजिटल डुप्लीकेटर में जितना कम रेजुलेशन पर आप मास्टर मैकिंग करते हैं, आपको इंक ज्यादा नहीं लगती है, आप ज्यादा बचत कर सकते हैं और इससे फोटो क्वालिटी भी अच्छी रहती है। मास्टर मैकिंग आप सीट से भी कर सकते हैं और डायरेक्ट कंप्यूटर से भी कर सकते हैं। दोनों ही मशीन में एक जैसा है। कंप्यूटर कनेक्टिविटी के लिए CV3230 में आपको USB और नेटवर्क पोर्ट दोनों मिल जाता है, लेकिन DD2500 में USB पोर्ट ही मिलता है और नेटवर्क पोर्ट ऑप्शनल होता है। यदि आप एक से ज्यादा कंप्यूटर से मशीन को कनेक्ट करना चाहते हैं तो ही आपको नेटवर्क पोर्ट की आवश्यकता होती है। अदरवाइज आप कोई भी मशीन को कनेक्ट करते हैं तो वो एक ही कंप्यूटर से, तो उसके लिए USB पोर्ट मोर देन सफिशिएंट होता है। CV3230 में रिड्यूस ऑन इनलार्जमेंट में छोटा 71% और बड़ा 141% तक होता है, वहीं DD2500 में 50% तक छोटा और 200% तक बड़ा हो सकता है, वह भी 1-1% की स्टेप के साथ, जो कि फोटोकॉपी मशीन की तरह ही होता है। प्रिंट पोजीशन एडजस्टमेंट हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों मशीन में ±10 mm तक रहती है। मास्टर डिस्पोजल कैपेसिटी CV3230 में 30 मास्टर के लगभग की रहती है, वहीं DD2500 में 20 मास्टर की रहती है। दोनों मशीन में अलग अलग कलर चलाने के लिए ड्रम चेंज करने का ऑप्शन है। ड्रम की कीमत CV3230 में 60,000 रुपए तक की रहती है, वहीं DD2500 में ड्रम की कीमत 58,000 रुपए तक की रहती है। इंक की कार्ट्रेज CV3230 में
800 ml की रहती है और रेड ब्लू कलर की कीमत लगभग 1900 रुपए के आसपास होती है। वहीं DD 2500 में इंक कार्ट्रिज 600 ml की रहती है और रेड और ब्लू इंक की कीमत 1700 रुपए के आसपास रहती है। वहीं ब्लैक इंक की कीमत CV 3230 में 1750 रुपए रहती है। वहीं DD 2500 में सिर्फ 1000 रुपए ही रहती है। मास्टर रोल की कीमत रीजो CV 3230 में ओरिजिनल मास्टर जो लगभग 3400 रुपए में आता है और DD 2500 में ओरिजिनल मास्टर की कीमत 3100 रुपए तक होती है। पेपर फीडिंग टेक्नोलॉजी रीजो CV 3230 की अपेक्षा DD 2500 में आज के समय की है, जो कॉपियर मशीन की तरह ही काम करती है, क्योंकि DD 2500 अभी अभी लॉन्च हुआ है और CV 3230 बहुत वर्षों पहले से चलता आ रहा है। इसलिए हमेशा ये चीज आपको ध्यान में रखनी होनी चाहिए, जो भी समय के साथ में मशीन आती है या जो भी नए मॉडल आते हैं, वो हमेशा पुरानी मशीनों में जो प्रॉब्लम्स आती थी उसको हमेशा दूर करके वो नए अपने फीचर्स और फंक्शन के साथ में आते हैं। फंक्शन की बात करें तो रीजो CV 3230 में लाइन, फोटो, डीओ, पेंसिल, प्रूफ, कंज्यूमेबल, इंफॉर्मेशन, कॉन्फिडेंशियल, कस्टम सेटिंग मोड जैसे उपयोगी फीचर दिए हुए हैं। वहीं DD 2500 में इंक सेविंग मोड, पेंसिल मोड, न्यूज़पेपर मोड, स्क्रीन मोड, कंज्यूमेबल, यूज आउट रिमाइंडर, ऑटो चेकिंग द ओरिजिनल, प्रिंट कंट्रास्ट एडजस्टमेंट, शेडो इरेज, प्रोग्राम प्रिंटिंग, कॉन्फिडेंशियल मोड दिए हुए हैं, जो कि आज के समय के लिए बहुत उपयोगी साबित होंगे। रही बात मशीन की वारंटी की, तो दोनों मशीन में 1 साल और 50,000 प्रिंट तक की रहती है, जो कि आपको वही अथोराइज्ड डीलर देता है जिससे आप मशीन खरीदते हैं। तो आप हमेशा कंपनी के अथोराइज्ड डीलर से ही कोई भी मशीन खरीदें, ताकि भविष्य में किसी तरह की कोई दिक्कत आए तो कंपनी का सपोर्ट भी आपको मिलता रहे। अब कीमत की बात करते हैं तो रीजो CV 3230 2,10,000 रुपए तक में मिल जाती है। वहीं MIL DD 2500 1,60,000 रुपए तक में मिलती है। दोनों मशीन में आप ओरिजिनल कार्ट्रिज का उपयोग करते हैं तो आपको वारंटी और सर्विस सपोर्ट पूरा मिलता है। यदि आप प्रिंटिंग कॉस्ट को बहुत कम करना चाहते हैं तो आप इन मशीन पर कंपेटिबल कार्ट्रिज भी चला सकते हैं। वैसे देखा जाए तो DD 2500 में ब्लैक की ओरिजिनल कार्ट्रिज इतनी सस्ती है कि उसमें आपको कंपेटिबल चलाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आपका काम सिर्फ ब्लैक कलर में प्रिंट करना ही है, तो ये आपके लिए बेस्ट है। तो आपने देखा दोस्तों कि नए ब्रांड और ओल्ड ब्रांड की मशीन में क्या अंतर है। आप अपनी समझदारी से मशीन का चुनाव कर सकते हैं। DD 2500 में एक ही ड्रम पर दूसरा कलर कैसे चला सकते हैं, इसका वीडियो हम जल्दी ही आपके लिए लेकर आने वाले, ताकि आपके 58,000 रुपए बच जाएं। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि हमारे आने वाले नए वीडियो की जानकारी आपको समय पर मिल जाए। धन्यवाद, मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ।